हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसी मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही फॉर्मेट बना के रखा हुआ है टेबल का, तो मैं आपको ये फिल करना बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं। वैसे तो ये सभी बच्चों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए वैल्यू, पर आप यदि एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, आपको कोई वैल्यू याद नहीं रहती है, तो आप फटाफट इसको बना भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, और यहाँ मैंने इधर एरो बनाया है, मतलब इधर तो मैं डिग्री एंड रेडियन लिखूंगी। यहाँ त्रिकोणमितीय फलन जो मैंने डाउन की तरफ क्या करा है, एरो बनाया है, तो मतलब हम यहाँ पे सारे अपने फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस मैंने आपको बताए थे पार्ट फर्स्ट में, कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। पहला फंक्शन है हमारा साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फोर्थ है कॉट थीटा, फिफ्थ है सेक थीटा एंड लास्ट है मेरा कॉसेक थीटा। जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं आप भी बच्चे इसी ऑर्डर में याद रखें। अब डिग्री एंड रेडियन, तो सबसे पहले हम डिग्री लिख लेते हैं। डिग्री है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपके सिलेबस में 10th लेवल तक इतना ही थीटा है। अब यदि आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 0 ही रहता है। 30 डिग्री को यदि कन्वर्ट किया जाए तो हम इसे लिखते हैं π/6। 45 को लिखेंगे π/4, 60 को लिखेंगे π/3 एंड 90 को लिखा जाता है π/2। ठीक है, अब साइन थीटा, इसकी फर्स्ट, यदि सभी बच्चों को यदि फर्स्ट वाला ब्लॉक फिल करना आ जाएगा तो सारे अपने आप इजीली आप लिख सकते हैं फॉर्मूले के बेस पर। तो आप क्या करेंगे, इसको फिल करने के लिए आप सबसे पहले आप इसे ट्रिक समझ लीजिए। सबसे पहले आप काउंटिंग लिखिए, काउंटिंग लिखेंगे हम 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 to 4 में सबसे बड़ी डिजिट है हमारी 4, तो आप क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे और इसके बाद आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे। ये मैंने सभी का वर्गमूल निकाल दिया है। अब जो आप यहाँ पे इनको सॉल्व करने पे जो भी डिजिट आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो हम यहाँ पे इनको फिल करेंगे। 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ से अपन इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट आप क्या निकालेंगे 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट √2। तो आप वैसे तो इसकी वैल्यू होती है, बट हमें यहाँ पर इनको इसी फॉर्म में लिखना है, तो 1/√2। 3 का स्क्वायर रूट होगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 की टेबल से दोनों को कट कर देंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए साइन की सारी वैल्यू को आप उल्टा कर दीजिए, ऑपोजिट लिख दीजिए। 90 की वैल्यू इधर लिख दो, 60 की इधर लिख दीजिए, 45 की इधर, इस तरह से आप रिवर्स करके लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 को इधर लिखेंगे 1, √3/2 को यहाँ पे लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 और 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब आप इन्हें पढ़ेंगे कैसे, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की होगी √3/2। साइन 90 की होगी 1। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री की 0। ठीक है, अब हमें 10 की वैल्यू लिखना है। ठीक है, 10 की टेबल हमें यहाँ पे फिल करनी है,
तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको tan का फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चा, अब आप क्या करेंगे, cos थीटा की जितनी भी आपकी वैल्यू हैं उन सभी का डिवाइड आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू में करेंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, tan थीटा की वैल्यू। तो आप देखिए, आप सपोज करिए कि tan थीटा क्या है, साइन अपॉन कॉस, मतलब 0/1, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, इस तरह से आप डिवाइड करेंगे। तो 0/1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। 1 का डिवाइड आप 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0। 1/2 का डिवाइड, सॉरी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो आप जब इसमें डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, हर से हर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 1/√3। तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, √3/2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और √3/2 को ऑपोजिट लिखेंगे तो 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/√3, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। ठीक है, ये तो सेम वैल्यू हो गई, तो कैंसिल आउट होकर क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आप सॉल्व करके देख लीजिए, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे ऐसे कैसे रहेगी, आप नीचे वाली वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल आउट और √3 आपका रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3। अब tan 90 की वैल्यू बताना है, तो sin 90 1 है, cos 90 0 है, तो 1/0। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1/0। 0 का डिवाइड हम किसी यहाँ पे नंबर में डालते हैं तो हमेशा आता है इनफाइनाइट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपरिभाषित। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब cot थीटा की वैल्यू अपन को फिल करनी है, तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि tan की जो भी वैल्यू है वो सब क्या हो जाएगी, रिवर्स होके cot की वैल्यू में चली जाएगी। तो cot, अब tan की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, तो 0 का ऑपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे होता है देख लीजिए, 0, अब 0 के डिवाइड में कितना है, 1। ठीक है, अब आप इसको उल्टा करिए, 1/0 लिखेंगे। अब 0 का डिवाइड आप 1 में डालेंगे, मैंने जस्ट अभी आपको बताया यहाँ पे कितना आ रहा था, इन्फिनिटी ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, 1/√3, तो √3 का रिवर्स क्या लिखेंगे, 1/√3 का रिवर्स हो जाएगा √3। ठीक है, और 1 का रिवर्स हो जाएगा 1, और √3 का रिवर्स हो गया 1/√3, और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब sec थीटा की वैल्यू लिखनी है। अब आप सभी जानते हैं कि sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब आपको इससे भी सेम इसी की जैसे करना है, मतलब मैंने यहाँ पे tan का रिवर्स किया तो यहाँ पे किसका रिवर्स हो जाएगा, cos का रिवर्स। कहने का मतलब cos की जो जो वैल्यू है वो सब रिवर्स होके sec थीटा में आ जाएंगी। तो देखिए आप यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का रिवर्स क्या होता है, 1 होता है। √3/2, √3/2 का रिवर्स हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का रिवर्स हो जाएगा √2/1। तो 1 को ना लिखो क्योंकि 1 का डिवाइड √2 में डालोगे तो √2 ही आता है, और 1/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 2, और 0 का रिवर्स हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, अब cosec थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे तो सेम आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, cosec थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। तो sin थीटा की सारी वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, sin की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 का रिवर्स आप यहाँ पे करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। 1/2 का रिवर्स लिखेंगे तो 2/1, और 2/1 का मतलब होता है 2। 1/√2 का रिवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा √2।
√3/2 का रिवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और 1 का रिवर्स लिखेंगे 1। ओके, मैंने आपकी ये सारी टेबल आपको फिल करके बता दी है और ये इसका ट्रिक भी बताया है मैंने आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अब आप सभी इसे लर्न कीजिए।